और अब बात करेंगे एक ऐसी खबर जो बिहार से आ रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत में विवादित टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने कई सार्वजनिक उपक्रमों और यहां तक कि रेलवे को भी बेच दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने दूरदर्शन को भी बेच दिया है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, दूरदर्शन, सब कुछ तो बचा गया। और दूरदर्शन से जुड़े तेजस्वी यादव के इस बयान का प्रसार भारती ने पुरजोर खंडन किया है और इसे बेबुनियाद बताया है। दरअसल संसद द्वारा पारित कानून के जरिए देश के लोक प्रसारक प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। ये प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह देश का लोक सेवा प्रसारक है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा बने हुए हैं। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये अनर्गल बयान, मैं इसको अनर्गल ही कहूंगा, अनर्गल इसलिए भी क्योंकि इस तरह के बयान देने, रेलवे बेच दिया, दूरदर्शन बेच दिया, क्या मायने हैं इसके? ये राजनीति में इस तरह के संस्थानों को घसीटना कितना सही आप देखते हैं और किस तरह से इसको देखेंगे? मैं निखिल, ये सच में बहुत सीरियस मैटर है कि आप इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार में एक शीर्ष लीडर है। वो पूरी तरह से आप कहें कि पूरे चुनाव का जो अपोजिशन का है वो कह रहे हैं कि हमारे कंधों पे है। तो इसके बाद अगर इस तरह के बयान वो देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि दूरदर्शन बेच दिया, रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया, सारी बातें वो बताते हैं लोगों के सामने में, एक पब्लिक के पूरे प्रॉपर्टी को बताते हैं, तो कम से कम उन्हें पता होनी चाहिए कि दूरदर्शन एक स्वायत्त इकाई है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो पार्लियामेंट से अधिकृत है। तो इसमें कम से कम इन चीजों का फैक्ट्स को भी तो कम से कम उनके जो भी सलाहकार लोग होंगे उनको भी शायद इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब आप किसी चीजों को आप सामने में रखते हैं तो उसमें एक फैक्ट्स होना चाहिए। खैर, ये अच्छी बात है कि प्रसार भारती ने एक तरह से इस बात को खंडन कर दिया है तेजस्वी यादव के इस फेक नैरेटिव को और फेक न्यूज को। लेकिन सवाल ये भी एक तो पूछा जाना चाहिए कि जो इंटरव्यू में तेजस्वी यादव बता रहे हैं वो सवाल उनके सामने में था कि ये जो 30 लाख नौकरी आप कहोगे तो ये 30 लाख नौकरी आप कहां से देंगे? तो अब ये तेजस्वी यादव का इकोनॉमिक्स देखिए और उनका ज्ञान देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी तो हमारे पास थी, लेकिन जब ये सरकारें जो सारी चीजें बेचती ही जा रही है तो फिर ये नौकरी कहां से होगी? तो दोनों बात अपने वो कंट्राडिक्ट भी करते हैं जी। तो सवाल ये है कि आप नेता पब्लिक के बीच में जाके अपने बयान को जो भी वो देते हैं, लेकिन इतना संयम तो जरूर उनको होना चाहिए कि कम से कम एक इमेज जो है, दूरदर्शन पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के साथ साथ ये पूरे देश की अपनी एक थाती है। जी जी बिल्कुल, जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद, आजादी के बाद से उस चीज के देश की एक गरिमा और देश की एक परंपरा को एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया है जी। आप उसके बारे में अगर गलत बात करते हैं तो ये लोगों के इमोशन पे के साथ में आप चोट पहुंचाते हैं। इस बात को कम से कम ख्याल रखना बिल्कुल। और इन चुनावों में भी विनोद जी, मैं आपको शुक्रिया करूं और उसके साथ ही अपने दर्शकों से विदा लूं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इन चुनावों के दौरान भी और उनके साथ में DD न्यूज ने, दूरदर्शन ने लगातार बात की है, उनकी बात को भी जनता तक पहुंचाया है। और ऐसे में चुनावों के इस दौर में कुछ भी कह देना, किसी के लिए कोई भी स्पेल आउट कर देना, ये निश्चित तौर पर जनता भी इसको देख रही है। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।